नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विश्व भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इसका नाम है समसामयिक भू राजनीतिक समस्याएं। उस टॉपिक को हम 15, 50 और 100 शब्दों में किस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक प्रस्तुत करने का प्रयास हम कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, वैसे टॉपिक देखने में जटिल जरूर है, विस्तृत है, लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को इस प्रकार से निकालेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस टॉपिक में भी काम आ जाए, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के टॉपिक में भी आपके काम आए। सबसे बढ़कर जो आरएस 2021 का प्री एग्जाम होने जा रहा है उसमें भी टॉपिक काम आ जाए, ऐसा प्रयास नव भारत निर्माण आपके लिए कर रहा है। इस क्रम में दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है सूडान और दक्षिण सूडान। सूडान और दक्षिण सूडान लगातार चर्चा में है और आरएस मुख्य परीक्षा में जो आपके 2021 के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो नंबर 1 आपका आ सकता है, सूडान की भू राजनीतिक स्थिति को समझाइए। एक्सप्लेन द जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऑफ सूडान। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, सूडान में लंबे समय से गृहयुद्ध क्यों चल रहा है और उसका क्या समाधान किया गया है। तीसरा, ओमर हसन अल बशीर कौन है जिन्हें हाल ही में वहां की सत्ता के द्वारा, वहां की आर्मी के द्वारा हटा दिया गया है और वहां पर एक प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, सूडान का दारफुर क्राइसिस क्या है, दारफुर संकट क्या है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आपके आरएस में ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है सूडान से अलग होकर 2011 में एक नया देश बना दक्षिण सूडान। उस साउदर्न सूडान से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि दक्षिण सूडान, सूडान से अलग होने के बाद उसमें भी गृहयुद्ध चल रहा है, तो वहां से आपका क्वेश्चन आता है दक्षिण सूडान में सिविल वार क्यों चल रहा है। और एक क्वेश्चन, ऑपरेशन संकट मोचन क्या है। ऑपरेशन संकट मोचन क्या है, ये किसके द्वारा चलाया गया था और क्यों चलाया गया था, ये आपके आरएस मुख्य परीक्षक दृष्टिकोण से इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब सबसे पहले जिस सूडान और दक्षिण सूडान को हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू 10 से 15 मिनट में देना चाहूंगा कि आप सबसे पहले इस टॉपिक को समझिए, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखिए सूडान क्या है। सूडान दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश था। सूडान अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश था, जिसकी सीमाएं जो है वो बेसिकली लाल सागर के साथ लगती है। ये आप देखोगे यहां पर, तो ये आ जाएगी यहां पे, ये अरब प्रायद्वीप और ये आपका रेड सी है, लाल सागर है। तो मैंने यहां पर लिख दिया ये लाल सागर, और यहां पर ये सूडान इस टाइप से था, ये सूडान का नाम, मतलब सूडान लैंडलॉक नहीं था, सूडान की सीमाएं लाल सागर के साथ लगती थी। तो सूडान अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश था, लेकिन वर्ष 2011 में सूडान का विभाजन हो गया। और सूडान का विभाजन होने के बाद ये जो ऊपरी पार्ट है, इस पार्ट को तो आज भी हम सूडान के नाम से ही जानते हैं, जबकि नीचे वाला पार्ट जो है इसका नाम साउदर्न सूडान है, दक्षिण सूडान है। विभाजन के बाद ये जो पार्ट अलग हुआ दक्षिण सूडान, उसके बाद सूडान अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश नहीं है, बल्कि अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट देश है, लेकिन दुनिया में देशों के दृष्टिकोण से 10वां सबसे बड़ा देश अब भी है सूडान। और सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान जो बना है, जो यहां पर मैं लिख दूं दक्षिण सूडान, ये बेसिकली एक लैंडलॉक कंट्री है। साउदर्न सूडान एक लैंडलॉक कंट्री है। अब दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जो सूडान है उसके उत्तर में मिस्र है, मिस्र, इथोपिया, दक्षिण सूडान, इन सब से इसकी सीमाएं मिलती है। अब मुद्दा यह होगा सबसे पहले कि यहां से हम एक पॉइंट देखें, उमर अल बशीर कौन है। इनका पूरा नाम है उमर हसन अल बशीर कौन है। दोस्तों ध्यान रखना, उमर हसन अल बशीर सूडान का एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है और ये सूडान के 7वें राष्ट्रपति थे 1989 में। ध्यान रखना, ये व्यक्ति 1989 में सत्ता में काबिज हुआ और वर्ष 2019 तक लगातार सत्ता में था। तो आप देख सकते हो लगातार 30 सालों तक सूडान की सत्ता में यह व्यक्ति काबिज था। एक प्रकार से उमर हसन अल बशीर
सूडान का एक ऐसा राष्ट्रपति था जो तानाशाही राष्ट्रपति था, और उसी के कार्यकाल में सूडान ने एक बहुत लंबा गृह युद्ध देखा, सूडान ने अपना विभाजन देखा, और अब भी सूडान के हालात अच्छे नहीं है। उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति उत्तरदायी है तो बेसिकली ओमर हसन अल बशीर हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। आपसे पूछे कि सूडान किस देश का उपनिवेश था दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना, सूडान ब्रिटेन का उपनिवेश था, और ब्रिटेन ने मिस्र के माध्यम से इस पर शासन किया था। इसलिए पहले 1956 तक सूडान गुलाम था। गुलामी के बाद 1989 के अंदर यहां पर ओमर हसन अल बशीर की सत्ता आ गई, और इस तानाशाही व्यक्ति के शासन में सूडान के हालात अत्यंत खराब हो गए। और ध्यान रखना, लेटेस्ट चर्चा में इसलिए है क्योंकि सेना ने इन्हें सत्ता से बेदखल करके और अंतरिम सरकार की स्थापना वहां पर कर दी है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सूडान में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो सूडान को अगर हम ऐसे डिवाइड करें, ये जो सूडान है यहां पर अरब मुस्लिम के लोग ज्यादा है, अरेबिक मुस्लिम ज्यादा है इस साइड में, जबकि जो दक्षिण सूडान था यहां पर ये थे ईसाई, यहां पर क्रिश्चियन ज्यादा थे। तो ध्यान रखना, सूडान में 1972 से 2005 तक जो गृह युद्ध चला वो था अरब मुस्लिम वर्सेस ईसाई, और फाइनली 2011 में इस संघर्ष के कारण दक्षिण सूडान अलग हो गया। लेकिन जो सूडान है उसके पश्चिम में एक क्षेत्र, इसका नाम है दारफुर। ये दारफुर सूडान का ही भाग है, और यहां पर फर, जगावा और मसालिक जनजातियां निवास करती है, जिन पर अरब मुस्लिम लगातार हमले कर रहे हैं, और एक व्यापक नरसंहार हुआ है सूडान में। इसी को दारफुर संकट के नाम से जाना जाता है, उसकी चर्चा भी मैं आपके पास करूंगा। उसके बाद ये अंतरिम सरकार दोस्तों, सितंबर 2020 में सूडान की संक्रमणकालीन सरकार ने राज्य में अलग धर्म को स्वीकार करने के बाद सूडान संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया है। अर्थात यहां पर इससे पहले जो है आप देखोगे, इससे पहले यहां पर शरीयत कानून को लागू किया गया था, लेकिन लेटेस्ट जो है इसको सेक्युलर देश बनाने का प्रयास यहां पर किया गया है। दक्षिण सूडान, आप लोग ध्यान रखना, दक्षिण सूडान सूडान से ही अलग होकर, ये रहा ऊपर वाला पार्ट सूडान, और ये जो आप देख रहे हो ये दक्षिण सूडान है, जो सूडान से अलग होकर एक नया देश बना है। और कब बना है दोस्तों, 2011 में यहां पर जनमत संग्रह हुआ। उस जनमत संग्रह के बाद दक्षिण सूडान एक नया देश बन गया है, और दक्षिण सूडान की राजधानी जो है वो बेसिकली जुबा है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, और यहां पर बाहुल्य किसका है, तो दक्षिण सूडान में ईसाई बाहुल्य देश है, और प्लस लगभग 30 के आसपास मुख्य एथनिक ट्राइब्स यहां पर है। एथनिक ट्राइब्स यहां पर हैं, मतलब जनजातियां हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, ऐसा लगा था कि 2011 में जब सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, तो ऐसा लगा कि इस देश में शांति स्थापित हो जाएगी। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ये तेल संपन्न देश है, लेकिन 2013 के बाद इस देश में भी एक प्रकार का गृह युद्ध छिड़ गया है। पहले तो ये लग रहा था कि सूडान वर्सेस दक्षिण सूडान, लेकिन अब दक्षिण सूडान की जो एथनिक ट्राइब्स हैं वो आपस में लड़ रही है, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए दक्षिण सूडान भू राजनीतिक दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट कंट्री इस समय बना हुआ है। वर्तमान में दक्षिण सूडान में गृह युद्ध क्यों चल रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे वर्तमान में दक्षिण सूडान में गृह युद्ध क्यों चल रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जब सूडान से अलग होकर और दक्षिण सूडान वर्ष 2011 में एक अलग देश बना, 2011 में अलग देश बना, तो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखना, जब दक्षिण सूडान अलग देश बना तो इसको अलग देश बनाने में जिस संगठन की सबसे बड़ी भूमिका थी, उस संगठन का नाम था SPLM, सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट। ध्यान रखना दोस्तों, जब संयुक्त सूडान था तब SPLM को एक आतंकवादी संगठन, एक अलगाववादी संगठन घोषित किया हुआ था, और SPLM वर्सेस सूडान की सरकार के बीच जो विवाद हुआ उसमें लाखों लोग मारे गए। और सबसे बड़ी बात कि SPLM के नेतृत्व में ही 2011 में दक्षिण सूडान एक नया देश बनता है। दक्षिण सूडान एक नया देश बना, किसके नेतृत्व में?
SPLM, सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट, और इस SPLM का सबसे बड़ा लीडर था साल्वा कीर मायारडिट। साल्वा कीर मायारडिट ये बेसिकली सबसे बड़ा लीडर था। ये इस देश का 2011 में राष्ट्रपति बन जाता है, साल्वा कीर मायारडिट। और साल्वा कीर मायारडिट किस जनजाति से था दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये बेसिकली दिनका ट्राइब से था। और दिनका ट्राइब वो है जो यहां की कुल जनसंख्या का 35% मानी जाती है। मतलब दक्षिण सूडान की टोटल पॉपुलेशन की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दिनका ट्राइब है। उस दिनका ट्राइब के साल्वा कीर मायारडिट सूडान के राष्ट्रपति बनते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति किसको बनाया? तो उपराष्ट्रपति बनाया गया राइक माचार को। राइक माचार जो है वो सूडान के उपराष्ट्रपति बनते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, जब तक संयुक्त सूडान था तब तक ये दोनों बहुत बड़े सेपरेटिस्ट लीडर थे जिनको पुलिस पकड़ने के लिए यहां पर वारंट जारी हो रखे थे। ये उपराष्ट्रपति बन जाते हैं दोनों, एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति। लेकिन ये जो राइक माचार थे ये किस जनजाति से थे? तो ये न्यू ट्राइब से हैं। न्यू ट्राइब से है। तो पहला पॉइंट ये हुआ, SPLM के नेतृत्व में दक्षिण सूडान 2011 में एक स्वतंत्र देश बना। दक्षिण सूडान मुख्यतः ईसाई बहुल्य देश है जिसमें लगभग 35 जनजातियां हैं। उन जनजातियों में 2 जनजातियां सबसे ज्यादा हैं, एक दिनका और दूसरा न्यूर। इनके बीच में आपस में सहमति स्थापित हो सके, इसलिए ये जो आप देखते हो व्यक्ति टोपी लगा के बैठा है, ये साल्वा कीर मायारडिट है जो दक्षिण सूडान के पहले राष्ट्रपति बने। और ये जो है राइक माचार है जो दक्षिण सूडान के उपराष्ट्रपति बने। ये न्यूर जनजाति से है। अब आप कहोगे सर विवाद कहां पैदा हुआ? विवाद पैदा हुआ वर्ष 2013 में। 2011 में देश अस्तित्व में आया। 2013 में आप लोग ध्यान रखना कि साल्वा कीर मायारडिट ने राइक माचार पर यह एलिगेशन लगाया, यह आरोप लगाया कि इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा है। और यह कहकर उन्होंने साल्वा कीर मायारडिट ने यहां के उपराष्ट्रपति राइक माचार को उनके पद से सस्पेंड कर दिया, उनको हटा दिया और उनको एक प्रकार से अपराधी की तरह घोषित कर दिया। इसके बाद राइक माचार ने अपनी जनजातियों के बीच में शरण ली और राइक माचार जो है वो लगातार अपने ट्राइबल्स के अंदर रह करके और साल्वा कीर मायारडिट के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाए हुए हैं। ध्यान रखना, इस कारण दक्षिण सूडान की 2 जनजातियां आपस में लड़ रही है जिनका नाम है दिनका और न्यूर। लग तो ऐसा रहा था कि सूडान से अलग होने के बाद दक्षिण सूडान एक शांति की नींद सोएगा, अमन और चैन वहां पर कायम होगा। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत बिल्कुल जो है आज दक्षिण सूडान के हालात अत्यंत खराब हैं और दक्षिण सूडान के ये 2 ट्राइब्स आपस में लड़ने के कारण दक्षिण सूडान में गृह युद्ध छिड़ गया है। इस देश ने दक्षिण सूडान पहले तो सूडान के साथ में 30 सालों तक लड़ा और उसके बाद आजाद होने के तुरंत बाद में इस प्रकार का संघर्ष वैश्विक शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो यह मैंने आपको समझाया कि दक्षिण सूडान में गृह युद्ध का कारण है दिनका और न्यू ट्राइब के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट होना और साथ ही साथ हर जो ट्राइबल ग्रुप है वो अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा है और वो सब आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए दक्षिण सूडान जो तेल संपन्न देश है उसके कारण आज एक नई चिंता अफ्रीका महाद्वीप में उभरकर सामने आ रही है। और ध्यान रखना में दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोग कहीं मारे गए हैं तो सूडान और दक्षिण सूडान में है। इतना बड़ा सिविल वॉर इन दोनों देशों के बीच में हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा सूडान वर्सेस दक्षिण सूडान की लड़ाई तो है ही है, साथ ही साथ दक्षिण सूडान के अंदर ट्राइबल्स आपस में लड़ रही है जिसके कारण वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया है। आपसे पूछे कि ऑपरेशन संकट मोचन क्या है? जब 2013 के बाद यह गृह युद्ध चला तो वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना ने दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसी को हम ऑपरेशन संकट मोचन के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन संकट मोचन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
अब सबसे पहले आपके मेंस के पॉइंट से आपका क्वेश्चन बने, सूडान की भू राजनीतिक स्थिति को समझाइए। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये सूडान है, ये वाला, और इसकी सीमाएं लाल सागर से लगती हैं, और इसके जस्ट दक्षिण में यहां पर ये जो आप देश देख रहे हो, ये पहले सूडान का ही पार्ट था। इसको हम कहते हैं, ये पार्ट आप देखोगे ये दक्षिण सूडान है, साउदर्न सूडान है। अब सबसे पहले यहां पर सूडान पूछा गया है और सूडान की भू राजनीतिक स्थिति आपसे पूछी है, जियो पॉलिटिकल पोजिशन। तब आप इसका उत्तर जब लिखोगे तब उसमें कीवर्ड्स क्या क्या होंगे, तो दोस्तों यहां पर जो कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं वो होंगे अफ्रीका, लाल सागर, सहारा मरुस्थल, ये तीनों इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन को दिखा रहा है, और प्लस नील नदी। और भू राजनीतिक, ये तो ज्योग्राफी हो गई, तो ये पार्ट तो आ गया कीवर्ड्स में ज्योग्राफी का, क्योंकि भू मतलब भूगोल और राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल में आप क्या डालोगे, यहां पर इसका जो पॉलिटिकल पार्ट आएगा दोस्तों, उस पॉलिटिकल पार्ट में आपका उत्तर क्या क्या आएगा। एक तो 30 वर्षों के बाद यहां पर बशीर के शासन का अंत होना, बशीर के शासन का अंत होना, और प्लस अब भी वहां पर हालात अच्छे ना होना। ये पॉइंट आप यहां पर दिखाओगे। कैसे लिखोगे, सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में क्या लिखोगे, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में लाल सागर से लगता हुआ नील नदी के बेसिन में स्थित सूडान लगभग 30 वर्षों के तानाशाही शासन से मुक्त होकर 21वीं शताब्दी में एक नए सैन्य शासन को आशा के दृष्टिकोण से देख रहा है। इस टाइप से आपको लिखाना है सूडान की भू राजनीतिक स्थिति। क्यों, भू मतलब ज्योग्राफी, राजनीतिक मतलब उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन, उन दोनों को आपको जोड़ के लिखना है, तो आपका उत्तर इस प्रकार से आएगा। अब नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सूडान में लंबे समय तक गृह युद्ध क्यों चला और उसका समाधान क्या किया गया। इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले सूडान में लंबे समय तक गृह युद्ध क्यों चला, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा। सूडान में जो गृह युद्ध चला, उस गृह युद्ध का कारण था, वो गृह युद्ध चला, वो जो गृह युद्ध चला वो चला नॉर्थ वर्सेस साउथ। और नॉर्थ में यहां पर नॉर्दर्न सूडान में अरब मुस्लिम थे, जबकि साउदर्न सूडान के अंदर यहां पर ईसाई प्लस एथनिक ट्राइब्स यहां पर थी। अब तो वो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको समझाऊंगा उसके अंदर। यहां पर गृह युद्ध चला, यहां पर जो गृह युद्ध चला, उस गृह युद्ध को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1, पहला जो चला 1956 से 1972 तक, मतलब ब्रिटेन से आजादी से लेकर के और 1972 तक,
फिर 11 साल के लिए बंद हुआ 1983 से लेकर 2005 तक। दोस्तों ध्यान रखना, उत्तर वर्सेस दक्षिण मतलब उत्तरी सूडान वर्सेस दक्षिण सूडान के बीच में संघर्ष जो हुआ उसमें पहले चरण में कहते हैं कि लगभग 5 लाख लोग मारे गए, 5 लाख लोग मारे गए। जबकि दूसरा जो चला इसमें लगभग कहते हैं कि 20 लाख लोग मारे गए इस गृह युद्ध में 1983 से लेकर 2005 में। अब इस गृह युद्ध को रोकने के लिए वर्ष 2005 में एक समझौता हुआ, वर्ष 2005 में एक समझौता हुआ और उस समझौते को हम कहते हैं नाइवासा समझौता। ये बेसिकली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इस एग्रीमेंट का नाम था नाइवासा समझौता। और नाइवासा समझौता 2005 में किसके बीच में हुआ दोस्तों? तो उस समय ध्यान रखना सूडान का विभाजन नहीं हुआ था, ये सूडान वर्सेस SPLM के बीच में हुआ था, जो कि उस समय दक्षिण सूडान का प्रतिनिधि था। ये द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउदर्न सूडान। उस समय दक्षिण सूडान एक अलग देश नहीं बना था। यह समझौता 2005 में हुआ और SPLM क्या था? सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट के बीच में हुआ था। और उस समय SPLM का सबसे बड़ा नेता था साल्वा किर मायारडिट। साल्वा किर मायारडिट इसका सबसे बड़ा लीडर था। और इस समझौते में दोस्तों यह हुआ कि 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद यहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा और उस जनमत संग्रह के माध्यम से तय होगा कि दक्षिण सूडान अलग देश बनेगा या नहीं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 5 वर्ष बाद मतलब जो तिथि थी उसके हिसाब से 2011 में यहां पर जनमत संग्रह हुआ। कहां पर? सूडान के अंदर। और सूडान में कहां पर हुआ? साउदर्न सूडान में। 2011 में जनमत संग्रह हुआ और उस जनमत संग्रह में दक्षिण सूडान एक नया देश बन जाता है। मतलब दक्षिण सूडान के लोगों ने कहा कि हमें नया देश चाहिए। दक्षिण सूडान एक नया देश बन जाता है और दक्षिण सूडान की राजधानी बनती है जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी बनती है जुबा और ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का 193वां मेंबर बन गया। और दोस्तों ध्यान रखना, दक्षिण सूडान जो है ये एक तेल संपन्न देश है, तेल संपन्न देश है और लेकिन ये लैंडलॉक कंट्री है, पूरी तरह से स्थल अवरुद्ध देश है। इसलिए आज भी कुछ बॉर्डर्स को लेकर सूडान और दक्षिण सूडान के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं। तो एक पॉइंट तो आपका ये हुआ। लेकिन जो दक्षिण सूडान नया देश बना है ये लगभग 35 से अधिक एथनिक ग्रुप से मिलकर बना हुआ है और ये एथनिक ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। तो पहली बात तो सूडान से दक्षिण सूडान का समाधान कैसे किया गया? 2011 में जनमत संग्रह करके दक्षिण सूडान एक नया देश बन जाता है। और आप देखिए जब सूडान वर्सेस दक्षिण सूडान था तो उसमें लाखों लोग मारे गए और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी त्रासदी थी। और फिर आप आगे बढ़िए, ओमर हसन अल बशीर कौन है? तो ध्यान रखना, ये बेसिकली 1989 से लेकर 2019 तक सूडान के राष्ट्रपति, या मैं कह सकता हूं सूडान के तानाशाही राष्ट्रपति, द डिक्टेटर प्रेसिडेंट ऑफ सूडान। और इन्हीं कार्यकाल में बड़ी घटनाएं क्या हैं? नंबर 1, 2011 में सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान एक नया देश बनता है और इसी के समय एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है जिसको हम कहते हैं दारफुर संकट। क्या है? दारफुर क्राइसिस। और तीसरा पॉइंट और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट, और वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, ICC ने सूडान के राष्ट्रपति उमर हसन अल बशीर को नरसंहार का अपराधी घोषित किया है। नरसंहार का अपराधी घोषित किया है, किसी राष्ट्रपति को उसको पद पर रहते हुए पहला है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों एक चीज और कि वर्ष 2019-20 में इनके खिलाफ जनता ने जबरदस्त मूवमेंट किया। उसके बाद सेना ने यहां की सत्ता पे कब्जा करके सूडान के तानाशाही राष्ट्रपति ओमर हसन अल बशीर को उनकी सत्ता से हटा दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया दोस्तों, सूडान का दारफुर संकट क्या है? सूडान का दारफुर क्राइसिस क्या है?
यहां पर मैं एक मैप के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि सपोज कीजिए ये बेसिकली ये मैप हो गया अफ्रीका महाद्वीप का, और अफ्रीका महाद्वीप में ये देश हो गया, उस समय सबसे बड़ा देश था ये सूडान हो गया। अब आपको पता है सूडान से अलग होके एक अलग देश बन गया, इसका नाम है दक्षिण सूडान, ये हो गया साउदर्न सूडान। लेकिन जो ये ऊपर वाला देख रहे हो आप, ये वाला, इसको हम कहते हैं सूडान। इस सूडान का एक यहां पर एक वेस्टर्न प्रोविंस है, जो मैंने पिक्चर बनाई है ये वाला, यहां पर ये जो एरिया है इसका नाम है दारफुर, इसका नाम है दारफुर। अगर मैं इसको ऐसे लूं कि अगर ये सूडान का नक्शा है, ये सूडान है मान लीजिए, तो इस सूडान का एक पश्चिमी प्रांत है, वेस्टर्न प्रोविंस है, जिसका नाम क्या है, उसी का नाम है दारफुर, उसी का नाम है दारफुर। अब आपसे पूछे सबसे पहले दारफुर संकट क्या है। अगर इस पॉइंट को मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा दारफुर सूडान का पश्चिमी प्रांत है, वेस्टर्न प्रोविंस है, जहां फर, जगावा और मसालिक जनजातियां निवास करती हैं। फर, जगावा और मसालिक ट्राइबल्स यहां पर हैं, जनजातियां निवास करती हैं। अब 1 मिनट के लिए आप सोचना कि ये सूडान है, ये मैंने बड़ा करके दिखाया, और इस सूडान का यहां पर ये दारफुर है, और इस दारफुर में जो ट्राइब्स रहती है उनका नाम है फर, जगावा और मसालिक। मतलब यहां पर दारफुर बेसिकली एक ट्राइबल एरिया है ये, और इस साइड में ये अरब मुस्लिम रहते हैं। इन अरब मुसलमानों ने एक मिलिशिया, मतलब एक हिंसक संगठन, उस हिंसक संगठन का नाम है जंजाविड। इस जंजाविड नामक संगठन के माध्यम से इन ट्राइबल्स पर भयंकर हमले हुए हैं, जिसके कारण दारफुर के लोगों ने उनका व्यापक स्तर पर नरसंहार हुआ, और कहते हैं कि जो जंजाविड संगठन है इसको सूडान के राष्ट्रपति का समर्थन प्राप्त है, इसे सूडान के राष्ट्रपति बशीर का समर्थन प्राप्त है, बशीर का समर्थन प्राप्त है इसको। और ध्यान रखना, जब जंजाविड के माध्यम से अरब मुसलमानों ने दारफुर पे जो हमले किए उसमें ट्राइबल ग्रुप्स बहुत बड़ी संख्या में मारे गए, और उन्होंने अपने आसपास के देशों में व्यापक स्तर पर शरण लिए, और इसके आसपास जो देश का नाम है चाड। और कहते हैं कि व्यापक नरसंहार और हजारों की संख्या में शरणार्थी चाड में शरण लिए हुए हैं। इसी संकट को दारफुर संकट के नाम से जानते हैं। आप कहोगे सर क्या इस दारफुर संकट का वैश्विक समुदाय ने कोई समाधान नहीं निकाला? यस, निकाला है। यह मसला यूनाइटेड नेशन में गया, और यूनाइटेड नेशन के माध्यम से यह गया आईसीसी के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में, और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने दारफुर में फर, जगावा और मसालिक जनजातियों का जो नरसंहार हुआ है उसके लिए सूडान के राष्ट्रपति ओमर हसन अल बशीर को युद्ध अपराधी घोषित किया, उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। लेकिन चूंकि वो सूडान के राष्ट्रपति थे इसलिए, और उनकी यात्राओं पर प्रतिबंध था, इसलिए बाहर गए नहीं। अब लेटेस्ट जो है, क्योंकि सेना ने वहां पे कब्जा कर लिया है, इसलिए अब हो सकता है सेना उनको सौंप दे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दारफुर क्राइसिस का संबंध उत्तरी सूडान के साथ में है, नॉर्दर्न सूडान के साथ में है। आपसे पूछे दक्षिण सूडान की राजनीतिक स्थिति को समझाइए। दक्षिण सूडान की पॉलिटिकल पोजीशन ध्यान रखना। सबसे पहले सूडान से अलग होकर, आवाज किसकी आ रही है? बाहर से आ रही है। सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान वर्ष 2011 का
अफ्रीका महाद्वीप का नवीनतम राष्ट्र, कोमा, स्थल अवरुद्ध देश, लैंडलॉक कंट्री है ये, कोमा, खनिज तेल में संपन्न, खनिज तेल में संपन्न, परंतु वर्ष 2013 से पुनः यहां के जनजातीय ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। जनजातीय ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, जिसके कारण यह देश वर्तमान में गृह युद्ध में फंस गया है। इस कारण चर्चा है। यह आप देखोगे, यह तो आ गया सूडान, और इस सूडान के दक्षिण के अंदर आप देखोगे यहां पर यह दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान की बाउंड्री इथियोपिया के साथ, सूडान के साथ, सेंट्रल रिपब्लिक के साथ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ और युगांडा के साथ इसकी सीमाएं मिलती है। मतलब इसकी बाउंड्री 1, 2, 3, 4 और 5 देशों के साथ मिलती है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। प्लस पॉइंट ये है कि ये देश जो है ये बेसिकली तेल में संपन्न है और ये व्हाइट नील के बेसिन में बसा हुआ है। व्हाइट नील के बेसिन में स्थित है, वर्तमान में अपने गृह युद्ध के कारण चर्चा में है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण सूडान में यह गृह युद्ध क्यों चल रहा है? तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बता दिया है कि दक्षिण सूडान में अनेक जनजातियां हैं, लेकिन यहां पर जो मुख्य जनजाति है, मेन ट्राइबल्स जो है, वो आपकी दिनका वर्सेस न्यूर है। और वर्ष 2011 में जब सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान एक नया देश बना, तो साल्वा किर मायार्डिट राष्ट्रपति बनते हैं और राइक माचार उपराष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन वर्ष 2013 में साल्वा किर मायार्डिट ने राइक माचार पर यह एलिगेशन लगाया कि उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा है और उन्हें उनके पद से डिसमिस कर दिया। इसके पश्चात राइक माचार ने अपने ट्राइबल ग्रुप के माध्यम से एक प्रकार का विद्रोह कर दिया है और इस कारण से दक्षिण सूडान की ट्राइबल्स आपस में ही लड़ रही है और आज दक्षिण सूडान जो 9 साल पुराना देश है वो पुनः एक गृह युद्ध में फंस गया है। वो विश्व समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, तो ध्यान रखना। और यहीं पर एक पॉइंट और बनता है, ऑपरेशन संकट मोचन क्या है? तो आपका उत्तर होगा वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा दक्षिण सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ही ऑपरेशन संकट मोचन का नाम दिया गया है। उसे ही ऑपरेशन संकट मोचन का नाम दिया गया है। तो ये पॉइंट यहां पर क्लियर आपका होगा। तो ये दोस्तों मैंने पूरा टॉपिक आपका जो लिया, ये पॉइंट इसमें थे और ये सूडान के 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सूडान चर्चा में क्यों, सूडान का दारफुर संकट क्या है और सूडान से दक्षिण सूडान अलग क्यों हुआ और वर्तमान में दक्षिण सूडान में गृह युद्ध क्यों चल रहा है। तो दोस्तों आज हमने इस पूरे टॉपिक के माध्यम से इन तमाम चीजों को पढ़ने का यहां पर एक प्रयास बहुत अच्छे से किया। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।